दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई खबरों को लेकर। मैं महावीर समता संदेश से बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे अमेरिका में टैरिफ वार जो ट्रम्प साहब ने चलाया है पूरे देश में, उस पर, और संसद की में जो चर्चाएं चल रही है उन पर भी कुछ बात करेंगे। और ये सब बात करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप में डालें आपके, और अपने परिजनों को भी कहें कि ये चैनल देखें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों एक बात जो बड़ी विचित्र है वो ये है कि ट्रम्प साहब ने अमेरिका में जिस तरह से पूरे विश्व में एक टैरिफ वार का जो एक चालू किया है और धमकाना शुरू किया है सब लोगों को, और उन्होंने धमकाया ही नहीं बल्कि टैरिफ बढ़ा भी दी है। हमारे यहाँ तो भारत की टैरिफ तो 2 अप्रैल के बाद बढ़ाने की बात कही है उन्होंने, लेकिन कनाडा में, मेक्सिको में और कई जगह जो है, मतलब शायद यूरोपियन यूनियन के देशों में और चीन पर उन्होंने कई जगह 10%, कहीं 25%, कहीं कुछ और टैरिफ बढ़ा दी है। और ब्रिक्स के जो सदस्य हैं, शायद अब 11 सदस्य हैं या 15 हैं, पता नहीं, लेकिन जो भी हैं उन सब पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, क्योंकि वो एक नई मुद्रा बनाना चाहते हैं और ट्रम्प अमेरिकन डॉलर से अब व्यवसाय नहीं करना चाहते। तो जिस तरह से अमेरिका ने लोगों पर, मतलब दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाई, दूसरे देशों ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा दी। जैसे कनाडा ने 25% टैरिफ लगा दी, उसी तरह से चाइना ने भी काफी टैरिफ बढ़ा दी है। और तो और इधर ये जो यूरोपियन कंट्री के मेलोनी और ये लोग जो हैं, ये एक नई राह देख रहे हैं। टैरिफ तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि दूसरे देशों से धंधा शुरू किया जाए ताकि जो उत्पादन है वो दूसरी जगह खपत हो जाए और अमेरिका पर भरोसा, मतलब अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो ये सारी बातें चल रही है एक तरफ। तो दूसरी तरफ अमेरिका के जो लोग हैं, जो जनता है वहां की, वो बहुत आश्चर्यचकित है कि ये ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये टैरिफ के इस वार से एक तरह का ट्रेड वार शुरू हो गया है, व्यापार में लड़ाई शुरू हो गई है। और इससे माल महंगा हो जाएगा अमेरिका में, और वहाँ के लोग उसको खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, मुश्किल होगी। मांग मांग घट जाएगी और मांग घटने से जीडीपी घट जाएगा। ये सारी जो है चिंताएं वहां लग रही है। लेकिन लेकिन ट्रम्प साहब का ये मानना है, उन्होंने अपनी बातचीत के अंदर ये कहा कि इकोनॉमी में बदलाव का ये दौर नया दौर है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस साल मंदी की आशंका दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है
और ये बदलाव का दौर है। लगातार 2 तिमाहियों में निगेटिव जीडीपी ग्रोथ को मंदी कहा जाता है। निवेशक भले ही मंदी की आशंका से घबराए हुए हैं, लेकिन ये अमेरिका की सरकार के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस साल अमेरिका का 9.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज मेच्योर हो रहा है, या उसे रीफाइनेंसिंग करवाना पड़ेगा। किया जाना है। इस फाइनेंसिंग से पहले रेट्स में कमी का सबसे शॉर्टकट तरीका मंदी ही है। पिछले 2 महीने में 10 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में 60 पॉइंट की कमी आई है। तो ये सरकार के हित में हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोग जो है महंगाई से परेशान होंगे, और मंदी तो आएगी ही। वहाँ पे जॉब्स खत्म हो जाएंगे, जॉब्स नहीं है वहाँ। अमेरिका सरकार को सबसे बड़ी समस्या उच्च ब्याज दर है। ब्याज दर बढ़ने से डेट सर्विस की लागत बढ़ गई है। टैरिफ वार से भारत का भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन बहुत सारी चीजें भारत में सस्ती हो जाएगी। तो ये तो आपके टैरिफ वार है। आज दोस्तों, संसद में दूसरा सत्र चालू, मतलब बजट बजट का दूसरा सत्र चालू हो गया है कल से। और कल जो है लोकसभा के पहले दिन बहुत हंगामा हुआ, और खास तौर से जो भाषा नीति है उसको लेकर दक्षिण के राज्यों, खास तौर से अ, तमिलनाडु तमिलनाडु के जो एंड ये जो करुणानिधि के जो लड़के हैं, डीएमके के नेता स्टालिन, अ, उनके पार्टी के और सरकार के बीच में काफी नोकझोंक हुई, और कन्निमोझी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक हुई, देखने में को लोकसभा में मिली। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदान सूचियों के कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया। कल राहुल गांधी ने बहुत ही जोशीले तरीके से अ, इस मुद्दे को उठाया कि भाई सभी प्रांतों में अ, जो ये वोटर लिस्टें हैं, मतदान सूचियां जो है, उनमें बहुत जबरदस्त गड़बड़ है। और महाराष्ट्र का उन्होंने खासतौर से एग्जाम्पल दिया कि वहाँ 6 महीने में 75 लाख या इतने वोटर्स कैसे बढ़ गए। ये एक जांच का विषय है। तो इसके ऊपर काफी नोकझोंक हुई, और यहाँ तक कि बिरला, जो ओम बिरला हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि भाई सरकार थोड़ी बनाती है ये सूचियां, मतदान। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि अ, इसके ऊपर पूरी एक विपक्ष पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज जो है लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई गौरव गोगोई ने लोकसभा में कहा कि बड़े निवेशकों के लोन तो माफ हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे विदेश में पलायन हो रहे हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति काफी कमजोर है, देश में इसकी वजह से पलायन हो रहा है। हमारे बच्चे रशिया यूक्रेन के युद्ध में जाकर काम कर रहे हैं ताकि अपने घर कुछ पैसे भेज सकें। हमारे बच्चे बहुत पैसा खर्च करके अमेरिका जा रहे हैं, और वहां से
हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ कर वापस उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए। कांग्रेस नेता गोगोई ने कहा कि विदेश में मैन्युफैक्चरिंग घट की देश में मैन्युफैक्चरिंग घटा है और इससे जीडीपी ग्रोथ में जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा पहले 17-18% हुआ करता था वो अब 12% पर आ गया है। गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया। ये इस मुद्दे पर काफी बहस भी हुई और निर्मला सीतारमण भी भिड़ गई। खैर वो एक अलग मामला है कि वो अ, प्रधानमंत्री की अवमानना और इन सब चीजों को लेकर के भिड़ी। लेकिन मणिपुर में अभी भी मतलब गोगोई ने ये कहा कि भाई 2.5 साल से आप जो है मणिपुर में शांति नहीं कर पा रहे हो और आप सब तरह के प्रयत्न आपके विफल हो गए हैं और वो इसलिए विफल हुए हैं कि आप मणिपुर में बंदूक के दम पर शांति करना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। मणिपुर के लोग जो है बंदूक से नहीं डरते हैं और उसका तरीका ये नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो, उनसे आप बात करो, उनसे चर्चा करो, उनकी क्या महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इसके ऊपर बात करो और कैसे ये हल हो सकता है मामला, इस पे जब तक चर्चा नहीं करोगे तो ये मणिपुर का मामला इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। आप सिर्फ बंदूक से शांति नहीं ला सकते, हिंसा को नहीं रोक सकते। तो और उन्होंने ये भी पूछा गौरव गोगोई ने कि आप ये बताओ कि भाई राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना पड़ा। जो आपकी सरकार है वहां पर आपकी सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वहां पे भी भाजपा की सरकार है, तो फिर ऐसा क्या मसला हुआ कि आपको जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो इसके ऊपर मतलब कोई जवाब तो कौन देगा। आ, उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते वहां पर। उनको वहां मणिपुर जाना चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके इस वहां शांति का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं और गृह मंत्री स्वयं नहीं जा रहे हैं और प्रधानमंत्री तो अभी तक नहीं गए, 2.5 साल में एक भी बार नहीं गए। तो क्या मणिपुर, क्या मेरा सवाल है कि मणिपुर क्या भारत के अंदर नहीं है? क्या वहाँ औपनिवेशिक राज है हमारा, जो हम खाली गवर्नर के माध्यम से और एजेंटों के माध्यम से हम हमारा काम कर रहे हैं? हमें जाना चाहिए वहां पर और बात करनी चाहिए उनसे कि भाई क्या बात है। आ, आज संसद में अप्रवास और विदेशी के विषयक विधेयक भी नित्यानंद राय ने रखते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश अप्रवास के पहले सुनवाई का कोई मौका नहीं देता है। हम ये बिल इसलिए नहीं लाए हैं कि उन्हें रोकना है, बल्कि हम इसलिए लाए हैं कि वो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को माने। कानून व्यवस्था प्रोत्साहित करने के लिए ये बिल लाए हैं। राज्य राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कुछ विवादित बोल दिए, उससे नड्डा ने टोका। और तो ये कुछ खबरें हैं संसद की, और संसद में अभी तो नोक-झोंक चल रही है, देखते हैं क्या होता है। खैर ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें
और लोगों को भेजें। और मैं अभी एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट